हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। आटा लगा दिया है दाल का, दाल बची हुई थी उसका, और उसके बना रही हूँ पराठे। तो दाल डाल करके और थोड़ा नमक डालना है, क्योंकि दाल में जब आटा मिलता है तो कम सा पड़ जाता है नमक, तो नमक डाल दिया है। और येलो येलो आटा हो गया है, तो येलो येलो से ही पराठे बनेंगे। तो अभी पराठे बनाना शुरू कर देती हूँ। और बच्चे अभी उठ रहे हैं, दोनों छुट्टी है क्योंकि आज है एग्जाम स्कूल में, तो इसलिए आज छुट्टी है। तो उठ के अभी ये टीवी वगैरह में लग रहे हैं कमरे में। और आज ना कोहरा आया हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस ये है कि आया हुआ है, जैसे बारिश हो रही थी ना, तो ये जैसा बारिश हो रही थी ना, तो अब कम कम कोहरा आ रहा है। जैसे बारिश जाती है तो कोहरा आता है, तो ऐसा आया हुआ है। वैसे तो सुबह के टाइम ही रोज़ धूप निकल जाती है। फिर बना देती हूँ जल्दी जल्दी से पराठे, फिर बाकी के काम भी बहुत सारे हैं। दूध वगैरह भी रख के आना है। दूध छत पे तो नहीं लेके जाऊँ क्योंकि मेरी कमर में बहुत दिक्कत हो रही, तो चूल्हे पे ही करूँगी। पराठे बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। और वैसे पराठे बनाऊंगी सबसे पहले 2 गाय के। और ये जो दाल डाल के बनाते हैं ना पराठे, जो दाल बची हुई होती है उससे बहुत ही मतलब मुलायम से बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से, बिल्कुल ही जैसे हम सिंपल पराठे बनाते हैं उससे बहुत अच्छे नरम नरम बनते हैं। और देखने में तो येलो येलो अच्छे लगते ही हैं। तो ये गाय का मैंने निकाल दिया है यहाँ पर, और मैं बना दे रही हूँ क्योंकि फिर पापा जी आने वाले थे खाना खाने के लिए नीचे से, तो इसलिए। और बच्चों की तो छुट्टी थी, बच्चों को तो अभी चाहे जिस टाइम दे दो जिस टाइम नहीं, क्योंकि फिर तो वे खेलने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये पराठे बना दिए हैं बस। और मतलब ये निकाल दिया है एक तो बना करके, और पापा जी आ गए तो उनके लिए बना रही हूँ ये आलू का रायता। क्योंकि पराठे वगैरह पापा जी ये सुबह के टाइम रोटी भी आलू के रायते के साथ ही खाते हैं, तो ये बना करके मैं उनको। मम्मी और पापा जी गए हुए हैं डॉक्टर के यहाँ पे दवाई लेने के लिए, क्योंकि मम्मी की दवाई 2 दिन से ख़त्म हो रखी थी, तो जाया नहीं गया, इसलिए थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज गए हैं दवाई लेने के लिए। सुबह ही ये पराठे वगैरह बनाए थे, ये खा करके नाश्ता वास्ता करके चले गए हैं। और जो है मेरा उबाल आ गया है बस पतीले में, क्योंकि मेरे साथ जो है ना ऊपर नहीं लेके चला जाता है, और डिस्क की प्रॉब्लम फिर दोबारा से फिर होने लग रही, तो इसलिए अब तक तो लेके चली जाती थी लेकिन अब नहीं जाया जाता, तो इसलिए यहीं पे ही उबाल दे रही हूँ मैं इसमें दूध। खाना भी बना दिया है, क्योंकि दाल के पराठे जो है इसके पापा नहीं खाते हैं, खा तो लेते हैं पर बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए ये खाना भी बना दिया है। खाने में बनाई है आलू, किचन भी अभी भरी पड़ी है, अब जाए लग रही बस साथ साथ सही। इधर मशीन भी लगाई हुई है। खाने में बनाई है आलू गोभी की सब्जी, कुकर में छोंक दी थी अंदर गैस पे, और आटा लगा के रखा हुआ है। अभी ये पतीला उतार करके रोटी सेक दूँगी चूल्हे पे, और मशीन भी साथ साथ लगा दी, और बच्चों को भी नहला देती हूँ। पहले मैं सोच रही हूँ अभी इसके पापा नीचे गए हुए हैं, अभी तो नहीं खाएंगे खाना, तो अभी बच्चों को नहला दूँ। पानी भी गर्म हुआ रखा है, और बस फिर सेक दूँगी बाद में रोटी, और कपड़ों का किचन का करती रहूँगी बाद में आराम से, तो बच्चे आराम से फिर खेल लेंगे। वैसे तो खेल ही रहे सुबह से भी, अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे। सारा सामान ला करके रख दिया है रोटी सेकने के लिए, और कुछ कपड़े ड्राई हो गए थे मैं फैला दिए हैं सारे यहाँ पे बच्चों के। अभी रह रखे हैं वे पानी में को निकालने रह रहे, मशीन में भी पड़े हैं और बाहर भी पड़े हैं। लाइट चली गई है, और बच्चों को नहला दिया है, और बच्चे कर रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये हनुमान चालीसा पढ़ने दोनों भाई नहा करके, एक बजा रहा है ये ताली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और एक पढ़ रहा है हनुमान चालीसा। दोनों भाई कर रहे हैं यहाँ पे पूजा को। बच्चे तो लगे हुए थे अंदर पूजा करने में, और मैंने शुरू कर दिया यहाँ पर रोटियां सेकनी, और आ भी गए थे पूजा कर करके, और बस मैं रोटी बना दे रही हूँ यहाँ पर। और बच्चों को खाना था पराठा, तो उन्होंने एक पराठा रखा हुआ था वही खा लिया था, और बाकी तो सब्जी रोटी बनाई हुई थी। तो यहाँ पर कपड़े सारे धुल गए थे, एक बारी के पड़े हुए थे मशीन में, तो वे धुलने लग रहे थे। तो मैंने रोटी सेकने के बाद ही इनको फिर पहले निकालना है कपड़ों को, क्योंकि फिर लाइट का ऐसा ही रहता है, तो जितने हो जाए इतना ही ठीक है। वैसे तो धूप भी काफ़ी निकल जाती है, पर जो धुल जाते हैं वे सूख भी जाते हैं। अब तो धूप में ये नहीं है कि मशीन को शाम तक रखो धुले हुए कपड़े को ड्राई करने के लिए, तो अब
तो ड्राई कर चाहे ना भी करो तो वो शाम तक इतनी तेज धूप निकलती है, सूख ही जाती है। और अब तो थोड़ी देर धूप में बैठा भी जाता है, लेकिन आगे आगे तो धूप में बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हो पाएगा और ना बैठा ना हो पाएगा। ऐसे ही होता है, मौसम चेंज होता रहता है तो इंसान भी अपने आप को चेंज करता रहता है, अपने आप ही चेंज हो जाता है। गर्मी में अभी तक ये है धूप ढूंढते थे, अब आगे आगे तक 15-20 दिन में धूप से दूर भागेंगे, ऐसे ही चलता है। तो बच्चे तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर, और मैं करने लगी हुई है कपड़ों का ख़त्म करके चूल्हा साफ। तो चूल्हा साफ कर दूँगी यहाँ पर। और ये बच्चे भी खेलते रहते हैं, कभी कैसे तो कभी कैसे। सामान पड़ा हुआ था, पटड़ी वगैरह लेकर के आए थे कि हमें भी पटड़ी पे बैठना, वो भी रख के आई हूँ। और करने लगी हुई है किचन के बर्तन साफ, क्योंकि सुबह से आज बर्तन जो है वो नहीं किए थे, बाहर का काम भी हो रखा था और बच्चों को भी नहलाना था। जैसे घर पे थे वैसे तो सुबह ही जल्दी हो जाता है, जो स्कूल में जाते हैं बच्चों का नहाना खाना पीना सब जल्दी जल्दी टाइम के हिसाब से हो जाता है। लेकिन जब घर पे रहते हैं तो ये है कि चलता रहता है, पहले मैं भी काम में लगी रहती हूँ, मैं भी खेलने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन मेरे साफ हो गए हैं, इनको धुल करके रख दूँगी ताकि इनका पानी निकल जाए अच्छे से, और फिर इनको बाद में रैंक में लगा दूँगी यहाँ पर। तो बाल्टी वगैरह सब प्रांत वगैरह सब धुल करके रख दूँगी, क्योंकि बाल्टियाँ जो सूख जाती हैं फिर इनको शाम में। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ओम कहाँ पर चल रहा है। तो फ्रेंड एक फूल खिलाया छोटा सा, खिलाया फूल एक यहाँ पर, ये यहाँ पर है एक फूल, ये एक फूल खिलाया छोटा सा। और देखिए ये वाला है छोटा सा फूल। तो फ्रेंड्स ये चढ़ रहा है ओम यहाँ पर, देखिए कितनी ऊपर चढ़ लेता है। ओम आप तो बंदर बन रहे, कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, बंदर हो आप। चलो फिर नीचे उतरो, देखिए कैसे उतर लेता है। क्यों चढ़ रहे थे हैं? तो इसे देखिए ये चढ़ता है टीन पर रोज है ओम। आप बंदर बन रहे हो है ओम, आप बंदर बन रहे हो मंकी। तो आप पेड़ पे क्यों चढ़ते हो लेकिन? अच्छा, और अगर आप खंबे पे से गिर गए तो? नहीं, इधर तो आओ। रुको रुको रुको, लेकिन आप तो मंकी बन रहे, पूरा मंकी, शोर मचा दिया। मंकी मंकी, ओम तो है मंकी। तो लाइट अभी तक नहीं आई है, और कपड़े जो ड्राई नहीं हुए थे मैं सारे यहाँ पे फैला दिए हैं रेलिंग पे, और बाकी जो ड्राई हो गए थे मैं गए हैं सूख, उनको भी तय करके रख देंगे। और मम्मी भी आ गई है दवाई ले करके। कहीं का करा टेस्ट फिर एक्सरा लग तो उसमें एक्सरा सही था, आज कल बड़ी सी पन्नी में कुछ और हो गया। सीटी स्कैन, अच्छा छाती का सीटी स्कैन करा, और बताया नहीं फिर क्यों हुआ था दर्द? तो उसमें तो नहीं आया, तो कहते डॉक्टर बताओ तेरे पापा जी मत। जैसे मैं जो यार रिपोर्ट है इसमें नहीं आ रहा कुछ, इसमें पता नहीं क्या तो रहा था, वो तो ज़्यादा कमी है, वो होगा जिनने सीटी स्कैन करा था डॉक्टर। अच्छा, फिर तेरे पापा जी पूछ रहे थे और डॉक्टर तो ये टेस्ट डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी? दिखा दिया हमने, डॉक्टर ने बताया नहीं कुछ। अच्छा डॉक्टर ने नहीं बताया नहीं बताया कभी नहीं कुछ भी। फिर ये कहती थे मगर चलो दिन अच्छा हो गया, दिन पूछियो 8 दिन की दी ना दवाई। अच्छा 8 दिन की दी, पापा जी की भी 8 दिन की दी। हाँ तो उसमें तो तेरे पापा जी ले आवा जाकर तो दवाई, अगले बृहस्पति को ले आवा जाकर बस फीस तो आज देगी, तेरे पापा जी ले आवा। दिन के हो गए टेस्ट? पापा जी क्या रह रहे थे? पापा जी का भी हो रहा थे, इनका इनका क्या आया? तो खून लिया बस वो यहाँ पे। अच्छा खून का करा होगा कहीं का टेस्ट, हाँ उसकी नहीं आई होगी भी रिपोर्ट। वो क्या था कि पेन 3 दिन में कह रहे 3 दिन में ही है।